नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ख्याल के जितने घराने हैं, प्रमुख घराने जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। और प्रमुख घराने ही क्यों कवर करेंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा बनते हैं। और सिलेबस में भी देखा जाए तो डिटेल जो है वो प्रमुख घराने जो हैं वो ही पढ़ने को हमें बोले जाते हैं, तो इसीलिए हम आज वो पढ़ेंगे। तो देखिए, ये उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी म्यूज़िक से रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे यूजीसी नेट म्यूज़िक हो, DSSB का भी अभी एग्जामिनेशन हाल ही में होने वाला है, BPSC म्यूज़िक है, एस्टेट करके भी अभी फॉर्म निकला है हाल ही में, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। TGT PGT किसी भी अगर आप म्यूज़िक से रिलेटेड गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से घराने ऐसे हैं जो हम कवर करने वाले हैं। ग्वालियर घराना है, किराना घराना है, आगरा घराना है, पटियाला घराना है, जयपुर घराना है और दिल्ली घराना है। ठीक है, तो बहुत ही ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे ग्वालियर घराने से रिलेटेड बहुत एक डिटेल 2 वीडियो बना रखी हैं। इवन किराना घराने से भी रिलेटेड डिटेल वीडियो बना रखा है, आगरा घराने से भी रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। बाकी घरानों के ऊपर भी मैं बहुत जल्द डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। आप मेरा घराने वाला जो प्लेलिस्ट है वो बिल्कुल चेक कीजिए अगर आप और डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला घराना जो है और सबसे प्राचीन घराना अगर हम देखें ख्याल घराने में, या ऐसा भी आप बोल सकते हो कि सबसे पहला घराना अगर ख्याल घराने में कोई था तो वो था ग्वालियर घराना। ठीक है, इसको शुरू किसने किया? इसको शुरू किया था नत्थन पीर बख्श जी ने। ठीक है, इसके जो इस घराने के मूल पुरुष रहे वो थे उस्ताद गुलाम रसूल जी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ग्वालियर घराने से पहले कव्वाल बच्चों का घराना या लखनऊ घराना जो है वो ज़्यादा प्रचलित था, पर वो घराने में प्रचलित था, मतलब ऐसे ख्याल घराने में प्रचलित नहीं था। तो इसीलिए वहाँ से फिर ख्याल घराने में ग्वालियर घराने का जन्म हुआ, ऐसा बोला जाता है। अलग अलग मान्यता है, तो ये एक मतभेद था जो मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए। तो कव्वाल बच्चों का घराना और लखनऊ घराना जो है वो कहीं ना कहीं ग्वालियर घराने से संबंधित बिल्कुल है। ठीक है, ग्वालियर घराने के अंदर ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सबसे पहले ख्याल गायकी ही जो थी वो प्रचलित थी। सबसे पहले जो था ना इस घराने में वो ध्रुपद गायन प्रचलित था। ठीक है, फिर बाद में ख्याल गायन प्रचलित हुआ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ध्रुपद गायन से विकसित होके ही ग्वालियर के ख्याल घराने का जो है वो प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अभी देखिए, इस घराने की विशेषताएं देखी जाए तो बहुत सारी हैं। अलग अलग लोग जो हैं वो कुछ कुछ मानते हैं, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा नज़र डालते हैं। तो देखिए, खुली गायकी और खुली आवाज़ होना इस घराने की एक प्रमुख विशेषता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं इस घराने में, है ना, क्योंकि वो फिर इनके घराने के विरुद्ध होगा, है ना। तो इसीलिए आवाज़ जो है वो एकदम खुली होती है, और अगर आवाज़ खुली होगी तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि गायकी जो है वो भी बड़ी खुली होती है। अब देखिए, ध्रुपद अंक के ख्याल होते हैं, टप्पा अंक के भी ख्याल जो है वो इस घराने में हमें सुनने को मिलते हैं। बहलाव में विस्तार आलाप का प्रयोग होता है। आपने एक बहलावा करके ख्याल गायकी में ये टर्म ज़रूर सुना होगा, जैसे बोल तान है वैसे बहलावा है। तो ऐसा बोला जाता है कि ग्वालियर घराने में ही बहलावा जो है वो एकदम सबसे पहले प्रचलन में आया, फिर उसके बाद बाकी घराने के लोग भी इसको फॉलो करने लगे। तो बहलावा जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर घराने से संबंधित है, मतलब विशेष पूर्ण से देखें तो। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अब देखिए, इस घराने के जो कलाकार हैं उन सब के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सब के नाम आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। जैसे नत्थन पीर बख्श जी हैं, फिर इनायत हुसैन जी हैं, ठीक है, पंडित कृष्ण राव जी हैं, विद्याधर व्यास जी हैं, शक्कर खान जी हैं, मतलब ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ओमकार नाथ ठाकुर जी की तो जीवनी आपने पढ़ी होगी। विनायक राव पटवर्धन जी हो गए,
फिर उसके बाद देखिए सबसे जो फेमस नाम है वो देखिए ये है उल्लास कशलकर। आज के टाइम की बात मैं अगर बताऊं तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। मीता पंडित जी भी हो जाएंगी, ठीक है। देखिए इधर आई गेस शाश्वती मंडल जी का नाम नहीं है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अपने बिल्कुल नोट्स में या ऐड कर लीजिए शाश्वती मंडल जी। उनका भी इस घराने से बहुत ही एक विशेष संबंध रहा है। टप्पा गायन को आप जानते ही होंगे कितना ज़्यादा उन्होंने अभी फेमस कर रखा है। तो शाश्वती मंडल जी भी इसी घराने से संबंध रखती हैं, ठीक है। वीडी पुलस्कर जी भी इसी घराने से हैं। बालकृष्ण बुआ जी भी इसी घराने से हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट सबके नाम लिख दिए हैं। अगर कोई नाम यहाँ पे मिसिंग है आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। और अगर ग्वालियर घराने से डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि नत्थन पीर बख्श ने किसको सिखाया या इनके गुरु कौन थे, फिर उन्होंने किसको सिखाया, अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ग्वालियर घराने वाला वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आप जीवनी में पढ़ना चाहते हैं तो कलाकार वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट घराने पे आते हैं। नेक्स्ट घराना हमारा है जयपुर घराना, ओके। तो जयपुर घराने के बारे में अभी पढ़ते हैं। देखिए जयपुर घराने के जो आरंभ है किसने किया या फिर किसने शुरू किया, इसके बड़े ही मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं करामत अली जी ने और मुबारक अली जी ने, जो कि लखनऊ के थे, इन दोनों ने इस घराने की स्थापना की। कुछ लोग बोलते हैं मनरंग जी और उनके वंशज मोहम्मद अली खान, फिर उनके बेटे आशिक अली खान जी ने जो है वो इस घराने को आगे बढ़ाया या शुरू किया। अब देखिए जयपुर घराने को अतरौली घराना भी बोला जाता है ना, या फिर आपने देखा होगा अतरौली जयपुर घराना। तो उसका देखिए एक विशेष, अगर देखिए कहीं पे अगर जयपुर अतरौली घराने की बात हो रही है तो उसके संस्थापक ऑब्वियस सी बात है अलादिया खान जी ही होंगे, है ना। अगर सिर्फ जयपुर घराने की बात हो रही है तो ये दो मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसा बोल सकती हो कि ये उपघराने हैं। मतलब जयपुर के जो दो उपघराने हैं वो कौन कौन से हैं, पटियाला घराना था और अलादिया खान जी का जयपुर अतरौली घराना या सिर्फ अतरौली घराना, ठीक है। अब देखिए इस घराने की विशेषताएं क्या हैं, हम वो एक बारी देख लेते हैं। गमक युक्त आलाप जो है वो इस घराने में प्रमुखता से प्रयोग होते हैं। विलंबित तीन ताल का प्रयोग जो है वो इस घराने में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अप्रचलित रागों का गायन जो है वो इस घराने में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बिहागड़ा हो गया, है ना, पटमंजरी हो गया। मतलब जो भी ऐसे राग जो अप्रचलित हैं, मतलब जो ज़्यादा फेमस नहीं है, उनका गायन जो है वो इस घराने में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बंदिशें बहुत छोटी होती हैं, ताने भी जो हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं जिनका प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ लिखी है कि एक ही सांस में एक से अधिक आवर्तनों तक अलापचारी या बोल बनाव करने का भी जो एक प्रचलन है वो इस घराने में हमें देखने को मिलता है। अलग अलग घरानों का प्रभाव भी है, क्योंकि देखिए इस घराने में जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अलग अलग बड़े बड़े गुरु से सीखा। तो कहीं किसी ने कहीं से सीखा, किसी ने कहीं से सीखा। तो ऐसा बोला जाता है कि इस घराने के अंदर अलग घरानों का भी जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेंगे रजब अली खान जी का, जो कि जयपुर घराने से ही अपना संबंध रखते हैं। देखिए अब उन्होंने अपनी गायकी जो थी ना वो लखनऊ में और किराना, मतलब उन दोनों जगह से भी सीखी और जयपुर से भी सीखी। तो इसीलिए तीनों घराने की जो विशेषताएं हैं वो ऑब्वियसली रजब अली खान जी के अंदर होंगी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस घराने पर अन्य कलाकारों या घरानों का प्रभाव जो है वो बिल्कुल रहा होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये सिर्फ जयपुर घराने में नहीं, अगर आप बाकी घरानों में भी देखोगे तो वो भी ऐसा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। इसके अंदर ताने जो होती हैं वो छोटी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वक्र ताने भी होती हैं और मुखबंदी वाली जो ताने हैं वो भी इसमें बहुत विशेष रूप से प्रयोग होती हैं, ठीक है। अब देखिए इस घराने के कलाकारों के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे अलादिया खान जी हैं, ठीक है, मल्लिका अर्जुन मंसूर जी हैं, ठीक है, अश्विनी भिड़े जी हैं, किशोरी अमोनकर जी हैं। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, आप जानते ही होंगे। केसर बाई केरकर जी हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, एटलीस्ट नाम तो याद ही होने चाहिए। और अगर कोई नाम यहाँ पे आप मिसिंग है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, ओके। अभी नेक्स्ट घराने पे आते हैं, पटियाला घराना, ठीक है। पटियाला घराने की स्थापना से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस घराने की स्थापना जो है वो तानरस खान जी ने की।
कोई लोग कहते हैं आलिया फत्तू जी ने की, कोई कोई कहता है मियाँ कालू खान जी ने की। हालांकि आलिया फत्तू जी को जो श्रेय जाता है वो ज़्यादातर पटियाला घराना को फेमस करने में जाता है ना। पर लेकिन वही है, अलग अलग मतभेद हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो इसीलिए आप ये 3 नाम जो है वो बिल्कुल याद रखिए। अब देखिए, पटियाला घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं बड़े गुलाम अली खान जी। आपने इनको सुना ही होगा, दिल्ली 6 मूवी के अंदर इन्होंने एक कॉम्पोजिशन गाई हुई है, आपने सुनी ही होगी, भोर भई तोरी बाट तकत पिया, गुजरी तोड़ी में, है ना। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ठुमरियाँ भी गाई हैं, आपने सुना ही होगा, है ना। जैसे है याद पिया की आए, है ना। तो बड़े गुलाम अली खान जी का जो संबंध रहा था वो पटियाला घराने से रहा था, ठीक है। अब देखिए, इस घराने की विशेषताएं हम देख लेते हैं। तानों की अद्भुत तैयारी होती है, कलापूर्ण बंदिशें होती हैं, मतलब बंदिशें जो होती हैं ना इनकी, वो बहुत क्रिएटिव होती हैं। क्रम अनुसार सुगठित आलाप होते हैं और स्वरों का भावुक प्रयोग होता है। अगर आप किसी भी घराने की विशेषताएं अच्छे से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, आप हर एक घराने से एक एक कलाकार उठा लीजिए और उनका कोई भी राग, कोई भी बंदिश आप सुन लीजिए, कोई भी उनकी रचना जो है यूट्यूब पे सर्च करके सुन लीजिए। जैसे पटियाला घराने से अगर बड़े गुलाम अली खान जी हैं, तो जब आप इनका गाना सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा, इनकी गायकी में अगर ये चीज़ है तो कहीं ना कहीं पटियाला घराना, मतलब इनके घराने में भी वो विशेषता होगी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली भी अपना नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं, अगर आप और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ओके, अब देखिए, पटियाला घराना के जो कलाकार हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं। बहुत सारे नाम देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन सब के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो बरकत अली खान जी हों, तानरस खान जी हों, ठीक है, बड़े गुलाम अली खान जी हों, है ना, प्यारे खान जी हो, गुलाम अब्बास जी हों, करामत अली खान जी हो, मियाँ जान, नज़ाकत अली, मतलब बहुत सारे नाम आप यहाँ देख ही सकते हैं। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो एटलीस्ट ये नाम जो हैं वो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कि क्वेश्चन जो है हमारा वो कहाँ से पुट अप हो जाए। ओके, अब देखिए, नेक्स्ट घराना जो है वो है दिल्ली घराना, ठीक है। दिल्ली घराने की स्थापना से रिलेटेड भी मतभेद हैं, मतलब किसने शुरू किया, पर ऐसा बोला जाता है मियाँ अचपल जी ने जो है वो शुरू किया था इस घराने को, और ज़्यादा मान्यता इस ही मत को दी जाती है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार जो रहे हैं इस घराने के वो थे तानरस खान जी, ठीक है। अब इस घराने की विशेषताएं हम देख लेते हैं क्या क्या है। वही है, स्वरों से आपसी जोड़ या तोड़ का काम इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तानों की विशेषता आपको पता ही होगा कि इनके घराने में अलग अलग प्रकार की तानों का प्रयोग जो है वो विशेष रूप से होता है, और ज़्यादातर जटिल ताने, मतलब मुश्किल ताने जो हैं वो आपको कहाँ सुनने को मिलेंगी, वो आपको दिल्ली घराने में सुनने को मिलेंगी, क्योंकि यही इनकी विशेषता है, खासियत है। संबंध इनका देखिए जो मुख्य रूप से सारंगी से होने के कारण इसमें सूत, मींट, गमक आदि का काम विशेष रूप से विलंबित में होता है। दिस इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है, ये सब आपको पता होगा। सूत जो है ये एक तत्वाद्य का टर्म है ना, आपको पता ही होगा। तो यही बोला जा रहा है कि विलंबित में इन सब चीज़ों का, है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखिए, इस घराने के कलाकार जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उस्ताद इकबाल अहमद जी हैं, ठीक है, हैदर खान जी हैं, तानरस खान जी हैं, मियाँ अचपल जी हैं, मतलब कादिर बख्श जी, गुलाम हुसैन, मुनव्वर खान, अल्ताफ़ हुसैन, चांद खान, सुमन खान, ठीक है, ऐसे करके ये नाम है। कोई नाम अगर यहाँ मिसिंग है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। अब देखिए, नेक्स्ट घराना जो हम करेंगे कवर वो है किराना घराना। प्रवर्तक घराना जो सबसे पहले आरंभ हुआ है, ऐसा बोला जाता है, वो बंदे अली खान जी ने किया था, जो कि एक बीनकार थे। अब देखिए, इस घराने का संस्थापन किसने किया था, वो किया था उस्ताद अब्दुल करीम खान जी ने। ये जो थे वो यूपी के किराना ग्राम के रहने वाले थे, जो कि मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट में है, इसीलिए शायद ऐसा बोला जाता है कि इस घराने को किराना नाम दिया गया, ठीक है। तो ये उस्ताद अब्दुल करीम खान जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वन ऑफ द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट में से ये माने जाते हैं, मतलब ये बहुत ही मुख्य कलाकार रहे हैं किराना घराना के। और देखिए, जैसे संस्थापन तो लिखा ही है, तो इसीलिए इनका रोल जो है इस घराने में बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं रहा होगा। सर्वश्रेष्ठ गायक जो इसमें
बोले जाते हैं वो हैं बहरे वहीद खान। पहले गायक जो इस घराने के रहे वो ऐसा माना जाता है कि वो उस्ताद अब्दुल वाहिद खान जी रहे। इन्होंने राग की बढ़त पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया और विलंबित को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया। ख्याल गायकी में ये घराना आरंभ किया किसने? रहमान बख्श जी ने और नन्हे खान जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं और कुछ कलाकार देख लेते हैं किराना घराना के, वो कौन कौन से रहे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे इतने सारे मैंने नाम लिख दिए हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है ये नाम जो है वो अच्छे से याद हो। इनमें से देखिए इनकी जीवनी जो है वो आपको पढ़ने को बोली हुई है, ठीक है। इनकी भी जीवनी आपको बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए दी गई है। इनकी जीवनी है और ये देखिए इनकी भी जीवनी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ये जीवनी इनकी भी। तो ये देखिए ये कुछ हैं जो नाम मैंने हाईलाइट किए हैं। इनकी जीवनी आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, पर बाकी सबके नाम जो है ना आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ हम फंस जाते हैं क्योंकि हम शायद इन नाम से वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये सारे कलाकार जो हैं किससे ताल्लुक़ रखते हैं? किराना घराना से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें ये नाम भी बहुत ही। देखिए जो नेक्स्ट घराना हम कवर करेंगे वो है आगरा घराना। ओके, तो ऐसा दो नाम हैं जो सामने आते हैं, एक घगे खुदा बख्श जी और एक हाजी सुजान खान जी। तो ये दो नाम हैं जो सामने आते हैं। तो कोई ये भी खुदा बख्श जी को मानते हैं और कोई हाजी सुजान खान जी को मानते हैं। तो देखिए ये जो खुदा बख्श जी हैं ये किसके पड़पोते हैं? ये सुजान खान जी के ही पड़पोते हैं। और खुदा बख्श ने संगीत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श से प्राप्त की है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आगरा घराना के अंदर थोड़ी थोड़ी कौन से घराने की विशेषताएं हैं? ग्वालियर घराने की थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं, मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि इसकी शुरुआत खुदा बख्श जी ने की थी, जिन्होंने ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श से संगीत की शिक्षा जो है वो प्राप्त की थी। खुदा बख्श की गायकी विशेषताएं जो हैं वो हैं खुली आवाज़। खर्ज साधना के कारण ही, मतलब इनकी आवाज़ में एक खुली आवाज़ थी और इनका खर्ज जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण था, जिसके कारण इस आगरा घराने की नींव डाली गई। ऑप्शन में ये दिया है, ठीक है, तो ये भी सही है, और किसी ऑप्शन में ये नहीं दिया और ये दिया है, मतलब खुदा बख्श नहीं दिया, हाजी सुजान खान जी दिया है, तो ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि ये मत हैं तो इसके बारे में एग्जैक्ट बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये दोनों ही नाम सही है। तो आगरा घराने की शुरुआत खुदा बख्श जी ने भी की, ऐसा बोला जाता है, और हाजी सुजान खान ने भी की है, ऐसा भी बोला जाता है। अब देखिए कुछ और आगरा घराना कलाकार के कुछ नाम हैं, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। जैसा कि मैं हर घराने के जो ये कलाकारों के नाम है पूरी ऐसे चार्ट बना के लेके आती हूँ, क्योंकि आई नो ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो आप ये सारे नाम जो है वो याद कीजिए, और इसमें कुछ जीवनियाँ भी होंगी ऐसी जो आपको डिटेल में पढ़ के जानी है, तो वो भी आप पढ़िए। मैं सारे हाईलाइट नहीं कर पाऊँगी अभी, बट एटलीस्ट आप अपने सिलेबस को रेफ़र कीजिए और सारा जो जितने जीवनियाँ जिनके बारे में डीप पढ़ना है वो आप पढ़ के जाइए। तो देखिए अन्य घराने का मैंने इधर नाम लिखा हुआ है। ये सारे घराने जो हैं ये मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये उप घराने हैं। ये प्रमुख तो नहीं है, पर हाँ इनको भी बहुत ज़्यादा ऐसे ख्याति मतलब मिली हुई है हमारे शास्त्रीय संगीत में। आप देख ही सकते होंगे मेवाती घराना के जैसे पंडित जसराज जी हैं, कौन इनको नहीं जानता है ना। किसने इनका नाम नहीं सुना होगा? किसने इनकी गायकी, इनका योगदान जो शास्त्रीय संगीत में रहा है वो कौन इससे वंचित रहा होगा, है ना। तो इनके बारे में आपको पता होगा। तो इनका जो संबंध रहा वो मेवाती घराने से रहा, ठीक है। भिंडी बाज़ार घराने में देखिए जैसे लता मंगेशकर जी हैं, इनके बारे में हर कोई जानता है। इंदौर घराना हो गया, वैसे ही रामपुर सहसवान घराना हो गया, जैसे उस्ताद राशिद खान जी हैं, गुलाम मुस्तफ़ा जी हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं जो मैंने अलग अलग घराने से यहाँ पे लिखे हुए हैं। और भी घराने हैं जैसे मथुरा घराना है जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। तो अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन जानते हैं या और कोई ऐसा ख्याल घराने के बारे में जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। पर एटलीस्ट ये 4 जो एक्स्ट्रा घराने मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या मतलब एटलीस्ट कलाकार के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप ये भी देख लेंगे कि इन घराने की स्थापना किसने की तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। ओके, so that's it for the video.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वो प्लीज़ आप ऑन रखिए, है ना। नोटिफिकेशन बेल बटन जो है उसको ऑन रखिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।